साथियों नमस्कार। आज नेशनल डेंगू डे है, यानी राष्ट्रीय डेंगू दिवस है। डेंगू एक ऐसी बीमारी जो हर साल मानसून, प्री मानसून और उसके बाद पोस्ट मानसून सीजन के अंदर हम इस प्रकोप को देखते हैं। हम सभी को पता है मच्छरों से फैलने वाली इस महामारी के कारण से किस तरह से लोग बीमार होते हैं और किस तरह से कई लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं और काल कल्पित हो जाते हैं। मैं डॉक्टर रामकेश परमार, सीनियर कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, जयपुर, राजस्थान, आप सभी के साथ इस राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर इस वीडियो के माध्यम से कुछ गुजारिश करना चाहता हूं। इस साल 2025 के अंदर नेशनल डेंगू डे के ऊपर जो थीम है सरकार की, हमारी जो थीम है प्रिवेंशन ऑफ द डेंगू, किस तरह से हम इस डेंगू की महामारी को रोकें, ये जरूरी है इसको फैलने से रोकने के लिए। सबसे पहले डेंगू क्या है? डेंगू एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है जो कि एक फीवर के रूप में प्रेजेंट करता है और ये वायरल फीवर होता है। मच्छर के काटने से, जो एडिस एजिप्टाई मच्छर रहता है उसके काटने से इसका जो डेंगू वायरस है वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है और शरीर में प्रवेश करने के बाद ये हमारी बॉडी के सिस्टम को एक्टिवेट करता है। इसके अंदर डेंगू एक हिपेटोट्रोपिक वायरस है, लिवर में पहुंचता है, वहां लिवर में ग्रो करता है और हिपेटाइटिस करता है। साथ में हमारे ब्लड के अंदर हमारी प्लेटलेट्स को, डब्ल्यूबीसी को और बोन मैरो को डिस्टर्ब करता है। इसके कारण से प्लेटलेट्स की कमी, डब्ल्यूबीसी की कमी और इन्फेक्शन और बोन मैरो प्रोटेक्शन प्लेटलेट कम हो जाता है। इसके कारण हमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और प्लेटलेट कमी के संकेत मिलते हैं और जो हमारा रोगी रहता है उसके अंदर शरीर पर लाल निशान, चकत्ते, ब्लीडिंग होना और ब्लीडिंग की रिस्क बढ़ जाती है। नंबर 2। तीसरी चीज, ये कई बार कॉम्प्लिकेट करके डेंगू मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन की बीमारी फैलाता है। इसके कारण से हमारे पूरे शरीर के अंदर बहुत सारे अंग, चाहे वो लीवर है जिसमें डेंगू हिपेटाइटिस, ब्रेन है डेंगू एंसेफेलाइटिस, किडनी है डेंगू रीनल डिसफंक्शन, ब्लीडिंग और मोड्स पैदा करता है। यानी इस तरह से इस बीमारी का प्रकोप बहुत सारे लोगों को जान के मुंह में चला जाता है। तो हमें आज इस डे के अवसर पर ये प्रण लेना है, इस मच्छर के कारण होने वाले इस कीटाणु डेंगू वायरस को हमें रोकना है और प्रिवेंट करना है। हमारी प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी क्या है? देखिए, हमें पता है कि डेंगू का मच्छर कहां पनपता है। ये साफ पानी के अंदर पनपता है, पुरानी रखी हुई चीजों के अंदर इकट्ठा होता है। बहुत समय से सामान पड़ा हुआ है हमारा, ये कई चीजें इकट्ठी हो रखी हैं, कूलर पंखे हैं, उनके अंदर ही बैठा रहता है। जरूरी है हमें साफ सफाई रखने की, स्वच्छता यार्ड बहुत जरूरी है इस महामारी को, डेंगू को रोकथाम करने के लिए। यानी कि स्वच्छ यार्ड, डेंगू मुक्त सुरक्षा। डेंगू मच्छर को हमें रोकना है, डेंगू को रोकने के लिए जागरूक होना है, गंदगी नहीं फैलने देनी है, साफ सफाई रखनी है। नंबर 1। नंबर 2, हमें मॉस्किटो रिपेलेंट्स, आने वाले समय के अंदर मच्छर का प्रकोप बढ़ेगा तो हमारे आसपास मच्छरों को दूर भगाने वाली चीजों के प्रयोग को बढ़ाना होगा। ऐसी जगह जहां पर डेंगू का प्रकोप अधिक होता है वहां पर मच्छरदानी का रात को उपयोग करें सोते समय। शरीर पर मॉस्किटो रिपेलेंट्स, ओडोमॉस और कई तरह की चीजें होती हैं, दवाइयां होती हैं, उनका उपयोग करें। इसे सुरक्षा, डेंगू को काटने से रोकने की चीजें और इस रोकथाम के माध्यम से हम इस बीमारी के प्रकोप को रोक पाएंगे। इसके बाद मैं आपसे बात करता हूं क्या है डेंगू की प्रक्रिया। डेंगू हमेशा एक पर्टिकुलर हाइट तक उड़ता है, जमीन के आसपास रहता है। इसलिए ध्यान रखें कि आने वाले समय के अंदर हम हाथ और पैरों के अंदर फुल आस्तीन के कपड़े पहने, जिससे कि हाथ पैरों के अंदर डेंगू न काट पाए। नंबर 1। दूसरी चीज आती है कि अगर आपको इस तरह की शिकायत हो रही है, डेंगू की बीमारी हो रही है आपको, तो आप तुरंत अपने अस्पताल आसपास जो भी आपके फिजिशियन चिकित्सक हैं, उन फिजिशियन चिकित्सक से मिलकर के इस बीमारी के बारे में परामर्श लें। तुरंत इलाज, जल्द से जल्द इलाज और उपचार के माध्यम से इस बीमारी को कॉम्प्लिकेट होने से हम रोक सकते हैं। तीसरी चीज आती है डेंगू कैसे प्रेजेंट करता है, क्या लक्षण होंगे व्यक्ति के अंदर, किस तरह से इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कैसे खतरनाक होता है। प्रेजेंटेशन का तरीका जो डेंगू का है वो फीवर से, एक्यूट फेब्रिल इलनेस, एकदम से सर्दी दे करके जोड़ों में तेज दर्द के साथ बुखार आता है। इसलिए कई बार हम इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। यानी कि आपको तेज बुखार है, सर्दी लग रही है, जोड़ों में दर्द है, बॉडी में पेन है, हेडेक है, सीवियर पेन है, कहीं डेंगू तो नहीं, उसकी तुरंत जांच करें। नंबर 1। दूसरी चीज,
इसके कारण से होने वाले कॉम्प्लिकेशन को हम रोकें। इसके लिए हमें रेगुलर प्लेटलेट्स की जांच करें, प्लेटलेट कम तो नहीं हो रहे, कहीं ब्लीडिंग रिस्क नहीं बढ़ जाए। लिवर की जांच करें कि हेपेटाइटिस नहीं बढ़ जाए, और हाइड्रेशन को मेंटेन रखें। डिहाइड्रेशन के कारण इसकी बीमारी का प्रकोप बढ़ता है और एक बड़ा कॉम्प्लिकेशन डेंगू शॉक सिंड्रोम के रूप में हमारे सामने पैदा होता है। इसलिए डेंगू के रोगियों के लिए आवश्यक होता है तुरंत उपचार, हाइड्रेशन का मेंटेनेंस, फीवर को कंट्रोल, और जो कोई कॉम्प्लिकेशन मौजूद हो रहा है उस कॉम्प्लिकेशन का इलाज। इस तरह के माध्यम से अपने फिजिशियन चिकित्सक के साथ मिलकर हम इस बीमारी को कंट्रोल करेंगे। साथ में मिशन रहेगा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। कॉम्प्लिकेट डेंगू कई बार मौत का कारण बन जाता है। आइए हम जागरूक हों, अपने आसपास साफ सफाई स्वच्छता का ध्यान रखें। डेंगू के मच्छरों को पनपने से, फैलने से और मच्छर के द्वारा आमजन को काटने से हमें रोकना होगा। लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सक से परामर्श लेना होगा, अपने फिजिशियन से मिलना होगा। अगर आपके चिकित्सक आपको बोलते हैं कहीं कॉम्प्लिकेशन की तरफ जा रहे हैं आप, तो उचित इलाज, आईसीयू का मार्गदर्शन और उचित दवा की जरूरत होगी। इसके माध्यम से डेंगू ठीक हो, इसका प्रकोप नहीं बढ़े, लोग को कॉम्प्लिकेशन पैदा न हो और कोई भी जान काल कल्पित न हो। इसी के लिए आज इस डे के अवसर पर मैं डॉक्टर रामकेश परमार आप सभी से गुजारिश करना चाहता हूं, आइए हमारे इस मिशन में शामिल होइए और डेंगू मुक्त समाज, डेंगू मुक्त देश के लिए प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी को अपना करके इस बीमारी को फैलने से और महामारी बनने से रोकना होगा। धन्यवाद। मैं आपके साथ डॉक्टर रामकेश परमार, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, जयपुर, राजस्थान।